10 मिनट रह रहे हैं, अगर लेट होगी ट्रेन तो भाई फिर सीधा भाई ये सब बिना टिकट के हैं सब बिना टिकट के। नया काम है तो सिलेक्शन के साथ ही मान लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तब बेकार हो गया आ जाना यहाँ पे, भाई सुबह से शाम हो गई 2 बज चुके हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो यार तुम्हारा भाई फिर से निकल चुका भाई पानीपत। क्यों? क्योंकि भाई स्टॉक है तो भाई बिल्कुल भी खत्म हो गया भाई, है ही नहीं स्टॉक अपने पास विंटर का। मतलब अब जो बचा हुआ है प्रॉपर जो डेड स्टॉक ही बचा हुआ अपने पास। तो अपने स्टॉक की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि भाई हुडीज़ लेके आओ, लेदर जैकेट लेके आओ। तो अपन भाई इस समय टाइम हो रहा है भाई 7:58, मतलब 7:58 हो रहा है। तो अपन निकल गए पानीपत की ओर भाई। सुबह सुबह ठंड में उठना चाहिए ज़्यादा ना भाई, काफ़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। और तो कुछ नहीं है, अपन बाकी चल रहे हैं। पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए हैं। अपन यहाँ से ट्रेन लेते हैं, निकलते हैं पानीपत की ओर। 8 की अपनी ट्रेन है, सुबह की फर्स्ट ट्रेन है। और बुज भाई भी अपने साथ आया हुआ भाई। सुबह सुबह काफ़ी दिक्कत है भाई, मुँह भी नहीं होया, लेट हो गया था क्योंकि इसके चक्कर से उठ ही नहीं रहा था। और फिर लेट हुआ, नैप लग गया और मैं सो गया भाई। रेलवे स्टेशन तो आ गया, फटाफट से अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद अपनी ट्रेन ढूंढते हैं भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। क्योंकि ऑलमोस्ट भाई 8:05 तो यहीं पे हो चुका है अपने को। और 10 मिनट रह रहे हैं, अगर लेट होगी ट्रेन तो भाई फिर सीधा 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने को ट्रेन मिलेगी, नेक्स्ट अगर मिलेगी भी तो। बाकी बात चलते हैं भाई, चेक इन करवाते हैं, फिर अंदर चलते हैं। अंदर दिखा दो तुम्हें क्या सीन है। चलो भाई सही टाइम पे एंट्री ले ली हमने अंदर। ऐसा है कि हम 5-7 मिनट पहले ही आ गए भाई। सुबह निकला भी लेट था घर से क्योंकि लग रहा था कि ट्रेन मिस हो जाएगी क्योंकि ठंड में ना यार होता है कई बार ऐसा। लेकिन आप सोचते थे कि अभी उठ जाऊँगा 5 मिनट में, उठ जाऊँगा 5 मिनट उठ जाऊँगा ना, उठ नहीं पाते आप भाई। नैप इतनी तगड़ी होती है सुबह की भाई। और कल रात को लेट भी सोया था, 2 बजे सोया था, बट फिर भी तुम्हारा भाई मॉर्निंग में उठ गया। ट्रेन मिस नहीं हुई, अपनी ट्रेन आ गई है। देखो जैसे देख सकते हो पीछे लगी हुई है मेरी पठानकोट। और बाकी फिर 8:15 का टाइम है इसका। 8:15 पे अपन टिकट लेते हैं। टिकट तो क्या शायद टिकट लेने का टिकट अपने लिव की नालू समझ नहीं आ रहा, बट देखते हैं भाई भगवान के सहारे चल रहे हैं इस बार। क्योंकि टिकट नहीं ली, सोचते थे कि ट्रेन मिस हो जाएगी। 8:03 तो हो ही चुके। अपन वीडियो में बता दो, वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्लियर होती है भाई पानीपत में माल कहाँ मिलता है और बेल वगैरह क्या सीन होता है वहाँ पे। तो वीडियो बने रहो, पानीपत चलते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें आपको शो करता हूँ प्रॉपर पूरी तरह से। भाई सुबह सुबह धूप निकल रही था, फेस में ग्लो आ रहा भाई, सही है मतलब ये। ओए भाई टिकट क्यों लिया तुमने भाई सुबह सुबह? टिकट भाई टिकट इसलिए नहीं ली, फ़ोन लिया हुआ था हमने आईफोन, जीएसटी लगी थी उस पर 18%, तो उसी की जीएसटी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा भाई रेलवे को फुल घाटे पहुँचाओगे तुम? घाटे में कुछ नहीं जाएगी भाई, ये सब बिना टिकट के हैं सब बिना टिकट के। तो भाई सारी बच्ची छोड़ा, लेकिन आप जब भी कभी आओ भाई मत लो रिस्क, टिकट लो, टिकट के साथ एंट्री करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा भाई। क्यों रिस्क लोगे भाई? हमारा क्या, हम तो दिल्ली के लड़के गलियों में भटके हैं भाई, बचपन से बड़े हो गए यही करके झेल लेंगे भाई। क्या पिक्चर है उस्ताद बोल के छोड़ देगा पुलिस वाला भी हमें। चलो गाइस बने तो व्लॉग में। हम लोग पहुंच चुके हैं इस समय में भेड़वाल मजारी रेलवे स्टेशन, और अगला स्टेशन है भाई पानीपत का है। पानीपत चलते हैं, फिर वहाँ से भाई रिक्शा लेते हैं भाई, निकलते हैं फिर नूर वाला बस रोड की तरफ, क्योंकि वहीं पर सारे गोडाउन वगैरह है। और व्लॉग में बने रहना भाई, सारी चीज़ें आपको शो करूँगा कि भाई प्रॉपर क्लियर कोई दिखाता नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा भाई आपको कि क्या सीन होने वाला है भाई वहाँ पे पानीपत के अंदर, कि स्टॉक कैसे मिलता है और क्या रेट है, कैसे बेल वगैरह मिलती है। भाई पानीपत पहुँच तो गए, पर चलते हैं फटाफट से भाई रिक्शा लेते हैं। रिक्शा लेने के बाद निकलते हैं भाई नूर वाला बस रोड की तरफ, क्योंकि वहीं पर सारे गोडाउन वगैरह जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लिप में भी बताया था। तो चलते हैं फिर वहाँ पे अपने बेल वगैरह तोड़ेंगे, देखते हैं भाई आज अपने को माल मिलता ही नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे विंटर आ रही है ना भाई, वैसे वैसे भाई माल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेलें बहुत कम खुल रही है यहाँ पे पानीपत के अंदर। सुनने में तो यही आया था लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, तो यही कह रहे थे कि बेलें नहीं खुल रही है। लास्ट टाइम मेरे को स्टॉक अच्छा नहीं मिल पाया था, और इस टाइम देखता हूँ भाई पूरी कोशिश करूँगा, सारे गोडाउन कवर करूँगा कि अगर स्टॉक मिल जाए बढ़िया तो उठा के ले चलूँगा। फिर अपनी पोस्ट तो आएगी, बाकी आपने फॉलो कर ही रखा है। बाकी प्यार दिखाओ भाई, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है आपकी तरफ से भाई। काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहे थे कि भाई बेल के बारे में कुछ बताओ, बेल के बारे में कुछ बताओ। तो मैं उन भाई को यही बोलूँगा कि भाई अगर आपने नया काम स्टार्ट किया है तो भाई बेल के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि भाई बेल का पता क्या सीन रहता है, ना तो आपको पता रहेगा बेल के अंदर क्या है, ना तो भाई जो आपको बंदा जो सप्लाई जो बेचेगा आपको बेल, उसको भी नहीं पता होगा उसके अंदर क्या है। बस उसको बस ये पता होगा कि भाई ये जीन्स की कैटेगरी है, ये हुडी की कैटेगरी है, ये जैकेट की कैटेगरी है। तो भाई वो स्टार्टिंग में तो आपको नया काम होगा, आपको कुछ पता होगा नहीं भाई, वो आपको बेल चिपका देगा कि भाई ये बेस्ट बेल है भाई, इसके सारे ब्रांड निकलेंगे भाई, प्रॉपर ब्रांडेड है भाई, सारा ए ग्रेड का माल निकलेगा, ये वो ऐसा वैसा। और जब भाई जैसे आपने बेल खरीद ली ना, जैसे हमने उसको पैसे दिए, आपको उसने बेल दी, आपको प्लास दिया उसने, लो भाई बेल खोलो। जैसे ही आपने बेलों की तार खोलना स्टार्ट करी, बेल टूटी। जब आप उसके अंदर माल चेक करोगे तो उसके अंदर भाई मेंस भी निकलेगा, वीमेंस निकलेगा, किड्स निकलेगा, कटा फटा गंदा, ब्रांड नॉन ब्रांड सब निकलेगा भाई।
और वो भाई बेल कोई आसान बात भी नहीं लेना, अफोर्ड करना भाई। 20-25 हज़ार रुपये होते हैं भाई, बहुत होता है 20-25 हज़ार रुपये। काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह भी बोलते हैं कि यार हमें बेल खरीदना चाहिए, सिलेक्शन में माल लेना चाहिए, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे से ही माल लो, बहुत थ्रिफ्टर है भाई जो आपको सिलेक्शन में माल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आपको सस्ता मिले, अच्छी चीज़ें मिले आपको, तो वहाँ से आप माल लो भाई। बाकी तो भाई नया काम है तो सिलेक्शन के साथ ही माल लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेल के चक्कर में मत पड़ो भाई स्टार्टिंग में, जब तक चीज़ों को समझो भाई पहले कि क्या है भाई थ्रिफ्ट की मार्केट में क्या है और बेल की पिक्चर क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई प्रॉपर गेम ही क्या है बेल की, तब आप रिस्क ले सकते हो। जब आपको लगे कि आप भाई अगर आपको नुकसान हो भी जाता है लॉस, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी चलते हैं आगे की और भाई। सो गाइस माल तो ले लिया हमने यार, काफ़ी गोडाउन हांटने के बाद भाई कुछ माल तो मिला है भाई। मतलब काफ़ी बेल है खोली वहाँ पे, माल मिल भी रहा था, बेकार माल भी निकल रहा था, बच्चों का भी निकल रहा था, कटा फटा सब निकल रहा था। तो भाई कुछ माल मिला है, बाकी देखते हैं अब दूसरे गोदाम पर जाते हैं भाई। माल तो रख लिया अपने रिक्शे के अंदर, अब दूसरे गोदाम पर जाते हैं। अगर कुछ वहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर इसी माल को अपने को दिल्ली लेके जाना पड़ेगा भाई। मतलब बेकार हो गया आ जाना यहाँ पे भाई, सुबह से शाम हो गई, 2 बज चुके हैं, कुछ खाया भी नहीं है और ऊपर से भाई माल मिल भी नहीं रहा है भाई। जो मिला है उसको ले चलते दिल्ली। बाकी ब्लॉग में बने तो दिखाता हूँ आगे की तरफ क्या सीन है होने वाला है। चलते हैं कुछ खाते हैं पहले यार, बिरयानी भूख लगी है बहुत तेज। दिल खुश बिरयानी भाई, बिरयानी खिलाओ भाई, हाथ हाथ धो ले फटाफट से। तो भाई बिरयानी खाते हुए भाई थोड़ा सुकून सा मिल रहा है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम सुबह से कुछ खाया नहीं था घर से जब निकले थे, और अभी खा रहे हैं तो थोड़ा सुकून तो मिल रहा है भाई। खा के चलते हैं, उसके बाद पहले तो जो माल लिया है फिर गाड़ी वाले से बात करते हैं कि हमारा माल हमारे घर तक पहुँचा दे। बड़ी दिक्कत है यार, आज एक हुडी की बेल खरीदनी है भाई, मिल जाए कोई अच्छे ब्रांड की हुडी तो दे देंगे वो भी। तो भाई माल तो ले लिया भाई प्रॉपर भाई, और कुछ हमने बेल भी ली है, जिससे आपको दिखाता हूँ मैं। बेल बहुत बढ़िया बढ़िया बेल है भाई, हुडी के हमने बेल ली है, ये देख सकते हो भाई। प्रॉपर बेल ले लिया, कुछ सिलेक्शन करता है माल गोडाउन से तो वो ये है, बाकी बेल खोलते हैं अपनी भी। तो गाइस माल वगैरह तो ले लिया, स्टॉक प्रॉपर पूरा ले लिया भाई। अपन आ भी गए दिल्ली, सो मेट्रो लेते हैं, घर से की ओर चलते हैं। अपना जो माल है भाई वो आज रात तक आ जाएगा, 1-2 बजे तक। जैसे कि मेरी बात हुई है गाड़ी वाले भाई से, तो उन्होंने बोला कि आपका जो स्टॉक है वो आपके घर पे आ जाएगा 1-2 बजे तक। बट कोई बात नहीं, स्टॉक का वेट करते हैं। मैं तो भाई बहुत थक गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ भाई। ब्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें दिखा नहीं पाया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट व्लॉग जो आने वाला है उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि कैसे कहाँ जाना है और कहाँ से क्या स्टॉक मिलेगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय। Beach bikes rolling, neon